दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं आपको लेके आया हूँ सुक्खो मादरी बाईपास के ऊपर खड़ा हूँ मैं। आज ये बाईपास के हालात दिखा रहा हूँ मैं आपको। बाईपास बनते बनते 7.5 साल हो गए। 20 वीडियो बनी होगी इसके ऊपर, बहुत अच्छी बात है। सर, कल रात को हमारे यहाँ के मौजूदा एमएलए, कल रात कह लो, कल सारा दिन, किसी भी समय में कह सकते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। मैंने उसको देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे एमएलए साहब ये कह रहे हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि मौजूदा आदमी, मौजूदा विधायक, बाहरी आदमी, लोकल व्यक्ति, साहब आप इन मुद्दों में हमें भटकाएं नहीं। आप ये बताएं कि आपने 5 साल में क्या किया। आप अपना रिपोर्ट कार्ड 5 साल का दें। आपने हर वक्त 5 साल के अंदर एक ही बात का रट्टा मारा कि मैं अपोजिशन में हूं, मेरी सुनवाई नहीं होती। ये गलत बात है। एमएलए के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, एमएलए के कुछ दायरे होते हैं, एमएलए की कुछ पावर होती है, इंडिविजुअली पावर। क्या आपने उस पावर को इस्तेमाल किया कभी? मैं नहीं कहना चाहता। आपको वोट पिछली बार देके जिताया इसलिए गया कि लतिका मैडम जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, उन्होंने 5 साल में लोगों के दिल नहीं जीत सकी, वो शायद जब भी हार गई। और लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया कि लोग चेंज चाहते थे। आपने 5 साल में क्या किया, ये आपको रिपोर्ट कार्ड देना है। अभी भी आप बाहरी और अंदरूनी और लोकल पे फंसे हैं। साहब, आप भी पंचकुला से हैं, कालका परिषद के आप भी नहीं है। बड़ी सोचने की बात है। और दूसरी बात, हम उस जो बीजेपी का नया कैंडिडेट आया है, उसे किस ग्राउंड पे हम हिसाब मांगे? उसने तो काम ही कोई नहीं किया अभी तक। अभी तो वो आया है। मैं आपको सुना, आपने एक बार भी शिक्षा की बात की हो तो बताओ, हॉस्पिटल की बात की हो। बोले जब भी आपसे बात करने की कोशिश की गई, आपका एक ही बात थी कि साहब मेरी चलती नहीं। अगर साहब इस बार भी कहीं ऐसा हो गया, आप जीत गए और सरकार बीजेपी की आ गई, फिर हम 5 साल, हम तो गए 5 साल, फिर वही रोना कि साहब मेरे तो होता नहीं, मेरी तो चलती नहीं, क्यों दें हम आपको वोट? ये आप हमें बताएंगे कि मैंने 5 साल में आपके लिए, कालका परिषद के लोगों, ये एफर्ट्स किए। एफर्ट ही बता दो, एफर्ट्स किए ताकि आप मुझे वोट दें। हम क्यों दें आपको? स्टेशन रोड पे चले जाओ, आप हालात बदतर है। सर एक बात आप बताएं, कालका परिषद की मीटिंग में आप कितनी बार बैठे? आपके पास भी 12-13 निर्दलीय पार्षद हैं। क्या आप निर्दलीय पार्षदों को लेके आपने अपनी पावर का इस्तेमाल किया? शायद नहीं, मैंने नहीं देखा आपको कभी। साहब, आज कालका पिंजौर की जनता हो या हिंदुस्तान में कहीं भी जनता हो, लोग बड़े पढ़े लिखे हो गए। लोग हिसाब मांगते हैं आपसे, और मैं भी मांग रहा हूं। मैं इंडिविजुअली नहीं मांग रहा, मैं कालका पिंजौर की जनता की तरफ से भी हो सकता है कोशिश कर रहा हूं। साहब, मैंने इतने वीडियोस बनाए, आपने मेरे वीडियोस भी रेगुलर देखे। मेरा हर बार मुद्दा यही रहता है, कालका पिंजौर में ये हो गया, कालका पिंजौर में ये हो गया। चाहे आपकी तरफ से मैं नेगेटिव अप्रोच वाला व्यक्ति रहा, लेकिन क्या कभी आपने मेरे को आज तक ये बताया कि आपकी वीडियो के ऊपर मैंने एक प्लस करने की कोशिश की? शायद नहीं। एक ही मुद्दा कि मेरी चलती नहीं। साहब, ये नहीं चलेगा। अब आपके पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास एक सिर्फ लोकल और बाहरी ये मुद्दा अटक गया है। आप रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश कर सक रहे। क्यों नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा। और मजे की बात देखिए, आपने एक वीडियो के अंदर तो यहां तक मैंने सुना कि आप लतिका मैम को अप्रोच कर रहे हैं। सर, कैसे काम चलेगा? वो आपके सामने टिकट लेके एंटी पार्टी के खड़ी हो रही हैं और आप वहां पर लतिका मैडम का नाम ले रही हैं। क्यों भाई? 10 साल पहले जब वो यहाँ इलेक्शन लड़ने आई थी, क्या वो बाहरी नहीं थी? थी। सर, मुद्दों से ना भटकाएं हमें, हमें मुद्दों पे रहने दे। आप आज तक बताएं, सुक्खो मादरी बाईपास के लिए आपने क्या किया 7.5 साल में? बताएं। एमएलए रहे आप हमारे। कालका हिंदू कन्या स्कूल के लिए क्या किया? बताएं। आप एमएलए रहे हमारे। हॉस्पिटल्स के लिए क्या किया? बताएं। आप एमएलए रहे हमारे। सड़कों की हालत ये खराब रही, आप बताएं। आप एमएलए हमारे। आप मौजूदा एमएलए हैं, बताएं आप। आज मैं खबर पढ़ रहा था, एक नानकपुरा के पास कोई इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, 120 बच्चों के लिए एक बस। क्या आपने कभी आवाज उठाई? क्या आईटीआई बिटना के बच्चों के लिए या उस नानकपुरा के बच्चों के लिए कभी आवाज होनी चाहिए कि बस की फैसिलिटी हो? कभी नहीं। साहब, डखरोग तक सड़कों की हालत खराब है, आपने कभी आवाज उठाई? बताई। बताएं आप हमारे को। रोडवेज के लोगों से कभी आप मिले? पूछा उस जीएम से जाके या पूछा उस टीएम से जाके कि भाई क्या डखरोग की क्या सर्विस है बस की? कुछ नहीं होगा। साहब, आप 5 साल के बाद वोट मांगने आए हमारे से, हम किस ग्राउंड पे वोट दें ये बताओ आप हमारे को, बस ये बताओ। और मैं ये उम्मीद रखता हूं मेरी इस वीडियो के जारी होने के बाद एमएलए साहब आप जरूर इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, मेरे को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को ये लग सके पता कि 5 साल के अंदर प्रदीप चौधरी एक एमएलए रहा, उसने ये प्लस दिए हमारे को। हमें भी लगे कि हम गलत हैं,
आप हमारे को जस्टिफाई करें कि हम गलत हैं। साहब ये नीचे देखिए आप हालत। अब कौन कहता है आपकी वीडियो आपको लगेगी लोगों को शायद लंबी हो गई, मैं 5 साल का हिसाब मांगता हूं। आप 5 साल के बाद दर्शन देते हैं, बोलते हैं वोट दो। या क्या किया आपने 5 साल? शायद एक किसी गांव के अंदर कोई ढंग की सड़क बता दो मुझे आप, रज्जीपुर के अंदर बता दो, चलो छोड़ो जहां मैं बाईपास पे खड़ा हूं। साहब खाली बातों से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। पब्लिक बहुत समझदार है, जांच के वोट देगी, परख के वोट देगी, सब कुछ समझ के वोट देगी। प्रदीप चौधरी जी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हो सकता है मैं अब आपको बुरा लगने लगूं, लेकिन मैं आपको वोट जब ही दूंगा कि जब आप मुझे बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे, आप इस मोह माया से बाहर निकालेंगे हमारे को और खुद भी बाहर रहेंगे इस भंवर जाल से कि मैं बाहर का हूं या मैं अंदर का हूं, मैं लोकल हूं या मैं कुछ और हूं, या मेरी चलती नहीं। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने 5 साल में क्या किया। कौशल्या डैम के लिए आपने क्या किया ये बताएं आप। वो नहीं बना के गए सड़क, मान लिया आपकी बात, आपकी हुड्डा सरकार ने वो बनाया था, उसके बाद 10 साल का इनका टेन्योर रहा, नहीं बना सके। सर आपने किया क्या उसके लिए, कहां कहां गए, क्या एफर्ट्स किए, बताएं विद पेपर्स कि मैं यहां गया, यहां गया, यहां गया। साहब आपकी एक निधि आती होगी, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, चाहे कुछ भी आता होगा, एनुअली मिलते होंगे या 5 साल में एक बार भी मिलते होंगे, वो आपकी बात ठीक है, आपने बोला उसमें कि साहब है मेरे पास। साहब मेरे को कालका पिंजौर के अंदर तो कुछ नहीं नजर आया। सिर्फ एक रवि चौधरी जो हमारे एमसी रहे, उन्होंने जरूर बताया मेरे को कि एमएलए कोटे से मेरा कुछ काम हुआ, और तो कोई एमएलए ना बोला। सर आपके पास 13 पार्षद हैं, 13 पार्षद बहुत बड़ी संख्या होती है 31 में से। साहब क्या आपने 13-14 लोगों को लेके, स्वयं आपको लेके आज तक कोई धरना दिया इस विषय पे कि कालका परिषद में ये काम नहीं हो रहा है, इसको करवाना है मेरे को? सर मैंने एक हमारी एमसी है, मेरी छोटी बहन जैसी है ठाकुर मैडम, वो लिटरली परेशान थी, लिटरली, कि उसका कोई काम नहीं हुआ कालका परिषद के अंदर। वार्ड नंबर 1 लिटरली वो लड़की परेशान थी, मेरे को पहला इंटरव्यू दिया उस एमसी ने, परेशान थी, उसने सीएम साहब से गुहार लगाई। शायद उसको ना जाना पड़ता अगर आप अपनी जिम्मेवारी पूरी करते तो। एक बार आप उनको लेके गए 13 के 13 लोगों को, शायद मेरे को नहीं लगता कहीं गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्रूव किया जाए, मुझे कहा जाए कि राजीव सचदेवा तुम गलत बोलते हो, मैं उस जगह अपनी माफी मांगने को तैयार हूं। साहब 50 काम कालका परिषद के नहीं हुए। चलो अब तो इलेक्शन आ गया, अब तो आचार संहिता लगी है, अब देखते हैं क्या होता है। 5 तारीख को आपको मिलता है नहीं मिलता है, वो जनादेश पब्लिक ने देना है, मैंने नहीं देना। हम कालका पिंजौर के लोगों से मैं एक अपील करता हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करिएगा, आपका एक एक वोट बड़ा कीमती है, उसको दीजिए जो आपके दुख सुख में खड़ा हो। जो लोकल है, बाहरी है, वो एक अलग विषय पे ना बचेगा, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री गुजरात से थे और बनारस में जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ा। सुनते हैं लोगों की, सारे काम होते हैं। बाकी समझदार हैं आप भी, लोग भी समझदार हैं। सभी प्रतिद्वंदियों से मेरा अपील है, ये जितने लोग खड़े हो रहे हैं, बातें वही कहिएगा जो पूरी कर सको। एक एक चीज पे निगाह है हमारी। धन्यवाद।